नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोर्ट्स इनसाइट में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2025 के फाइनल को लेके। जी हाँ, क्वालीफायर 2 होने जा रहा है कुछ ही घंटों के बाद और फिर बारी आएगी फाइनल मुकाबले की। फाइनल में आरसीबी के सामने कौन होगा, इसको लेके अब जो है क्लियरिटी धीरे धीरे होती जा रही है। मुंबई इंडियंस, देखो यही हम बात कर रहे थे कि एक बार अगर प्लेऑफ में पहुंच गई ना मुंबई, तो ये खेला बिगाड़ेगी सबका। और वही मुंबई इंडियंस करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से कल का मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा, गुजरात को हरा दिया। मैं कहूँगा थोड़ा सा गुजरात के लिए अनफॉर्चुनेट रहा है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप जो है, जिस तरह की ये टीम है, जिस तरह का ऑरा लेके चली थी, जिस तरह का क्रिकेट खेली थी इस सीजन, गुजरात टाइटंस डिजर्व करती थी कहीं न कहीं आगे जाना भी इससे। लेकिन वही बात है कि आपने जो पिछले कुछ मैचों को बेसिकली आप मिलाएँगे ज़्यादातर, उन मैचों में जिस तरह की भाई बॉलिंग हुई है, उस बॉलिंग के लिहाज से यार आपको कहना पड़ेगा गुजरात आपका सफ़र जो है यहीं तक था, और आप यहीं तक डिजर्व करते थे शायद, क्योंकि बहुत ख़राब बॉलिंग रही है। पिछले लगातार 4-5 मैचों को अगर आप उठाकर देखें, तो हर मैच में आपने 200 से ऊपर रन पड़वाए हैं, और वो भी तकरीबन 15-20 रन ज़्यादा हर बार। तो गुजरात की ख़राब बॉलिंग का नतीजा रहा। और मुंबई इंडियंस की जिस तरह की काबिलियत है नॉकआउट्स मुकाबलों में और बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस देने की, मुंबई ने एक बार फिर दिखाया और डरा दिया है थोड़ा सा, क्योंकि अब पंजाब के लिए अहम मुकाबला हो गया है। एक तो क्वालीफायर 2 तो वैसे भी अहम है क्योंकि नॉकआउट है, लेकिन जिस तरह से आप आरसीबी से हारे थे, तो आप लोगों के लिए एक चीज़ और हो गई है मामला गड़बड़, कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काश हम लोग आरसीबी वाला मैच ही जीत जाते क्वालीफायर 1 में और फाइनल पहुंच जाते, क्योंकि अब आपको क्वालीफायर 2 जो कि नॉकआउट मुकाबला है, उसमें भिड़ना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के सामने, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अब पंजाब किंग्स के लिए। क्योंकि अब मुंबई इंडियंस जिस तरह से कल खेली है, मैं उस पर तो ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल सब हो ही गया है। क्योंकि जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब तक काफ़ी टाइम हो गया होगा उस मैच को। लेकिन अगर गुजरात के सामने जैसा मुंबई ने क्रिकेट खेला, और पिछले कुछ मैच जिस तरह से मुंबई इंडियंस खेलती हुई आ रही है, उसने दिखाया है कि भाई बड़े मैच के गेम प्लेयर्स उनके पास हैं। और कल जो एक्सपीरियंस चाहे, सबसे पहले तो यार अश्विनी कुमार की जरूर मैं तारीफ कर देता हूँ, बढ़िया बॉलिंग की, क्योंकि बाकी सबको हम लोग जानते हैं, लेकिन अश्विनी कुमार नया फास्ट बॉलर लेफ्टी, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है, एकमात्र ऐसे गेंदबाज दिखे जो किसी भी टाइम पे जिन्होंने मार नहीं खाई है। जब से बॉलिंग कराने आए लगातार अच्छी बॉलिंग करी। और बाकी बुमराह, बोल्ट और बाकी जो भी था उनका, और ग्लेसन भी अच्छे दिखाई दिए कल। लेकिन जिस तरह से यार साई सुदर्शन के लिए इतना अच्छा सीजन, 800 के आसपास रन, उसके बावजूद भी आपकी टीम फाइनल तक ना पहुंचे, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता ही है। चौथे नंबर पर फिनिश कर दिया है इस सीजन गुजरात टाइटंस ने। तो अब मुंबई और पंजाब की बात करते हैं, तो भाई दोस्तों यार पंजाब किंग्स के लिए अब राहें कठिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाई ज़्यादा वो हो गई है कठिन। क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि आपको अब मुंबई इंडियंस से क्वालीफायर 2 में खेलना होगा। आपके पास 2 बड़े पॉइंट हैं कंसर्निंग। पहला पॉइंट ये हो जाता है कि भाई आपने कभी भी इस वाला ये जो आईपीएल है इसका टूर्नामेंट नहीं जीता है, ट्रॉफी नहीं उठाई है, और आपके ऊपर वैसा भी प्रेशर है उस चीज़ का। दूसरी बात, मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो प्लेऑफ्स में नॉकआउट्स मुकाबलों में किस तरह का खेलती है, उसने गुजरात के सामने, जो कि इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, उसके सामने खेल के दिखा दिया। विदाउट बटलर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुजरात अच्छा खेली कल का मैच भी, लेकिन मुंबई इंडियंस कहीं न कहीं उनसे जो है आगे रही। तो अब पंजाब के लिए थोड़ा से मसले मसाइल बढ़ जाएँगे, क्योंकि जिस तरह से मुल्लापुर में बैटिंग हुई थी, बैटिंग क्या देखो, मैं इसे 2 चीज़ों से मान सकता हूँ। अगर आप देखें हिस्ट्री, अगर आप पंजाब की उठाकर देखते हैं आईपीएल की, तो आप उस तरह से अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे कि शायद चोक कर रही पंजाब भी बड़े मुकाबले में, जो आरसीबी के खिलाफ भी था क्वालीफायर 1 भी बड़ा ही मुकाबला होता है। तो मैं कहूँगा, मैं एग्री कर सकता हूँ उस चीज़ में, क्योंकि जिस तरह से यार पंजाब किंग्स ने उस मैच में चोक किया, उसके बाद जो मेन पॉइंट आ गया
बात ये हो गई है कि अब नॉकआउट हो गया है क्वालीफायर टू, तो आपको नॉकआउट में तो आप जीतेंगे तो ठीक है, वरना आप तो बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। और पड़ गई है आपकी मुंबई आगे। पहले तो आपने जो पिछले मैच में किया है ना आरसीबी के सामने, उससे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए जो सबसे बुरा रहा है वो रहा है कि आप जिस तरह से हारे हैं। हार एक अलग चीज होती है, और आपने वन साइड मुकाबला वो कर दिया। क्वालीफायर वन नॉकआउट स्टेज में आईपीएल के इतिहास में इतना वन साइड मुकाबला आज तक नहीं हुआ था। लेकिन पंजाब किंग्स ने 14 ओवर के अंदर वाले ऑल आउट हो गए। 101 रन आप बना पाए, और 101 रन बनाने के बाद फिर आपकी बॉलिंग क्या ही कर सकती है। क्योंकि वंस इन अ वाइल होता है कि आप यार बहुत कम टोटल बनाएं, उसको डिफेंड कर लें, वो भी टी20 क्रिकेट में खास करके आईपीएल में। और इंडिया में विकेट आपको पता ही है जिस तरह से फ्लैट्स रहती है ज़्यादातर। और सबसे बेकार बात ये रही पंजाब किंग्स के लिए कि भाई मुल्लापुर जैसी विकेट पे, जहाँ पे बेशक स्विंग मिल रहा हो, बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की है पंजाब ने, उसका खामियाजा भुगता है। क्योंकि आरसीबी ने क्या बोलते हैं, जब बैटिंग करनी शुरू की थी, तो एक तो आप शुरुआत में उस तरह की अटैकिंग बैटिंग क्या बोलते हैं फील्डिंग नहीं आपने लगाई, ना बॉलिंग करी। जब कायल जेमिसन को मदद मिली, एक ओवर में कोहली का विकेट गया, वो ओवर मैडन गया पूरा, उसके बाद आप थोड़ा एग्रेसिव हुए, लेकिन फिर कायल जेमिसन अगले ओवर में मार खा गए। बाकी बॉलर्स आपके कुछ इतने किए नहीं, वो पहली बात तो दिखा ही नहीं, वो स्पिरिट ही नहीं दिखी आपकी बॉलिंग में, आपकी फील्डिंग के टाइम पे, कि आप एक चैलेंज दे पाए थोड़ा सा आरसीबी को। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब वही एक पिच थी, वही सेम चीज थी, वही टारगेट आरसीबी ने 10 ओवर में बना लिया 2 विकेट खोकर। तो पंजाब किंग्स को पहले तो उस चीज से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो मेंटली थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा कि इस तरह से आप बुरी, एकदम वाहियात तरह से, मतलब जितनी बुरी तरह से आप हार सकते थे ना, उनमें से सबसे जो बुरी साइड थी आपने वही चुना है आरसीबी के साथ जो किया। और वही मुंबई देखिए अब रिदम में है और बड़े मैचों की टीम है, अक्सर बोलते हैं। और हम लोग लगातार ये बात कर भी रहे थे कि यार अगर मुंबई पहुंच गई नॉकआउट में, तो मुंबई को हराना जो है इन टीमों के लिए मुश्किल पड़ जाएगा, और इनके जो है गले की फांस बन जाएगी वो। अब गुजरात को कीमत चुकानी पड़ी है। आपने आखिरी के लीग स्टेज के जो मैच हैं वो हारने की, क्योंकि उससे आप एलिमिनेटर में पहुंचे, आप क्वालीफायर वन नहीं खेल पाए और आप बाहर हो गए, क्योंकि आपको मुंबई से खेलना पड़ा। अब एक और नॉकआउट मुकाबला क्वालीफायर टू, पंजाब किंग्स जो है अब वो मुंबई के सामने आ गई है। तो अब बेसिकली बात यह है कि अब यार या तो जो है पंजाब किंग्स मुंबई को हराए, उस तरह का परफॉर्मेंस दे, और प्रेशर का जो गेम है उसको प्रेशर के गेम में ही प्रेशर रहने दो। एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की मुंबई इंडियंस के सामने नहीं है जरूरत पंजाब किंग्स को। अच्छा, अगर हम वैसे बात करें, खिलाड़ियों की बात करते हैं अगर, तो पंजाब किंग्स का तो सबसे अच्छा अभी का मामला ये है कि भाई बॉलिंग जो है ना आपकी, उसकी स्पिरिट दिखती है, जिस तरह की आपकी बॉलिंग टीम है, आपकी एबिलिटी है, आप अपने बॉलर्स को बैक करिए और उन प्लेयर्स को देखिए, मौका दीजिए। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है पंजाब के लिए, लेकिन अब इनके पास रास्ता इतना ही है ना कि कल जो नॉकआउट मुकाबला है आप उसको जीत जाइए, क्योंकि क्वालीफायर टू अगर आप जीत गए तो आप फाइनल पहुंच रहे हैं। फिर हमको एक नया चैंपियन मिलने की गारंटी हो जाएगी इस सीजन कि आरसीबी और पंजाब में से एक टीम जो है फाइनल में होगी। फिलहाल ब्लॉकबस्टर फिनाले तो होने वाला है, ये कंफर्मेशन हो गई है, क्योंकि वैसे भी वो दिख ही रहा था, क्योंकि या तो कोहली वर्सेस गिल होते, या तो कोहली वर्सेस अय्यर होते, और या तो कोहली वर्सेस रोहित होंगे। तो भाई अब गिल तो चले गए हैं, लेकिन क्या कोहली वर्सेस रोहित हो सकता है? आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस क्या फाइनल होगा इस बार? ये बड़ा सवाल होगा। इसको लेकर मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप उस पे जाके मेरे शॉर्ट्स पे जाके आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे और भी वीडियोस हैं, उनके लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ उनको देख सकते हैं। उसके अलावा जो है कि आप इस क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है आरसीबी के सामने कौन सी टीम जो है फाइनल पहुंचने वाली है, मुंबई इंडियंस या पंजाब किंग्स? अगर टीमों की बात करें तो पंजाब किंग्स का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पूरा सीजन जो रहा है, पिछला मैच अगर आप छोड़ दें, तो सबसे मेन पॉइंट रहता है बैटिंग, जो कोलैप्स कर गई पिछले मैच में। बैटिंग का सबसे बड़ा सिंपल पॉइंट है कि भाई आपके पास श्रेयस अय्यर जैसा जब बैट्समैन था, तो अगर श्रेयस अय्यर वहां पे खड़े हो जाते तो वो रन बना देते, और
अगर आप 150-60 रन बना लेते उस पिच पर, और अगर आरसीबी की अगर आपने शुरुआत में 1-2 विकेट गिरा लिए होते तो मामला कुछ और हो सकता था। लेकिन वो तो बीत गया तो बात गई, तो वो बात है। लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर के इर्द-गिर्द ये पूरा बैटिंग लाइनअप चल रहा है, ओपनिंग जोड़ी जो है इंडियंस हैं, यंग इंडियंस हैं, अनकैप्ड इंडियंस हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे प्रभसिमरन की आप बात करें, उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, पंजाब से सालों से खेल रहे हैं। वहीं आप प्रियांश आर्या की बात करें, तो वो लड़का भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टोइनिस के रन आने लगे हैं थोड़ा-सा, पिछले मैच में भी इनिंग थी, उससे पहले भी 44 रन मारे थे, अच्छे मारे थे उससे पिछले मैच में भी। तो स्टोइनिस का फॉर्म में आना अच्छी बात है पंजाब के लिए। ज़रूरत पड़ सकती है आपको उनकी आगे, अगर आप फाइनल में पहुँचे वहाँ पर भी, और क्वालीफायर 2 में तो ज़रूरत पड़ने वाली ही है। उसके अलावा श्रेयस अय्यर कप्तान के ऊपर निगाहें रहेंगी, क्योंकि कुछ इनिंग ज़रूर खराब हो गई हैं, तो अब क्योंकि प्लेऑफ्स का मुकाबला है और श्रेयस अय्यर जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन पर निगाहें तो लाज़मी बात है कि रहनी है। और अगर जोश इंग्लिश की बात करें, तो जब नंबर 3 पर जोश आ रहे हैं, यानी कि श्रेयस अय्यर कभी बैटिंग करे थे इस सीजन, और अब जोश भी आ रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर की पोजीशन अगर उनको मिली है बैटिंग करने के लिए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जोश इंग्लिश की हम लोग जब बात करते हैं, तो भाई वही है कि अहमदाबाद का ग्राउंड रहेगा, और मुंबई की जिस तरह की बैटिंग है वो तो ठीक है, लेकिन जैसी बॉलिंग है उसके सामने जॉस को क्या बोलते हैं, देख दाग के खेलना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करें पंजाब का ओवरऑल इस साल का जो भाई समीकरण रहा है, समीकरण सिंपल है कि इनको जो है इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई किए हैं पंजाब वाले, और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं और अनकैप्ड जो खास करके प्लेयर्स हैं हमारे ओपनर पंजाब किंग्स के, उन दोनों ने बहुत परफॉर्मेंस लेकर दी है। अब ज़रूरत है कि थोड़ा-सा नीचे से और कंट्रीब्यूशन आए। हो जाता है कभी-कभी, अगर ये 2-3 डाउन हो जाए या कोलैप्स हो जाता है, तो आपको वहाँ पे बचना पड़ेगा एज़ अ टीम, एज़ अ फ्रेंचाइज़, कि भाई नीचे वाले मिडल ऑर्डर के, लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, वो आके कंट्रीब्यूशन दें और उस तरह का मामला जो है सेट करें। भाई मुंबई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पंजाब की बॉलिंग पे बात इतना नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे बॉलिंग ओवरऑल ठीक लगती है। बेशक 1-2 मैच में परफॉर्मेंस ना आई हो, तो उससे जज आप कर नहीं सकते, क्योंकि सीज़न भर तो ठीक-ठाक किया है, लेकिन हाँ, कुछ कुटाई-वुटाई भी खाई है, तो वो मसले हैं। बाकी युवराज चहल का कंसर्न ज़रूर बना हुआ है, युजवेंद्र चहल, क्योंकि जो बड़ा मैच है तो उनको आप खिला सकते हैं, खिला क्या सकते हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि वो फिट नहीं है 100%। तो चहल होप करेंगे कि चहल फिट हो जाएँ, तो मुंबई इंडियंस के सामने आप उनको खिला सकते हैं, तो आपके लिए एक और अच्छी बात होगी। बाकी बरार खेल रहे हैं, बरार का प्रदर्शन इस साल उस तरह का नहीं रहा बॉलिंग में। अगर उनका रहता तो और कॉन्फिडेंस होता टीम को, लेकिन बरार खेलेंगे, और बरार से उम्मीद कर सकते हैं आपकी उस तरह का प्रदर्शन करके दिखाएँ दोबारा। और रोहित शर्मा के सामने आपको हो सकता है कि वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दें, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हो, चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो। रोहित शर्मा के सामने ये अक्सर बॉलिंग करते हुए दिखते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर मुंबई इंडियंस की तरफ चलते हैं, तो भाई बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी नॉकआउट मुकाबले खेले हैं मुंबई इंडियंस ने, और 5 बार की चैंपियन है आईपीएल की टाइटल। तो अब मुंबई के लिए तो बहुत कुछ है एक्सपीरियंस के रूप में, और उनके लिए तो ये रेगुलर गेम ही है। अगर आप नॉकआउट्स की बात करें, चाहे क्वालीफायर हो, चाहे एलिमिनेटर हो, या फिर फाइनल हो, तो उनको इतना प्रेशर नहीं होगा पंजाब के कंपेयर, अगर आप उनको देखें तो। और जो सबसे मेन बात है वो है कि आपके पास इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स जो हैं, 5-6 तो आपके पास इंटरनेशनल कैप्टन हैं, जो किसी ना किसी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चाहे इंडिया के ही आप उठाकर देख लीजिए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, 3 ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय टीम का जो है को लीड कर चुके हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड के आप 2 कप्तान मिला लीजिए, ट्रेंट बोल्ट भी कप्तानी कर चुके हैं न्यूजीलैंड की, और मिचेल सेंटनर भी कप्तानी कर चुके हैं न्यूजीलैंड की। और आपका डगआउट में महिला जयवर्धने से लेके मलिंगा, पोलार्ड, इतने बड़े-बड़े सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, तो एक्सपीरियंस की तो कोई कमी है नहीं। और बॉलिंग लाइनअप जिस तरह से परफॉर्मेंस देता है बुमराह के इर्द-गिर्द, वो भी जो है बहुत प्लस पॉइंट रह रहा है। और इस बार मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो फिर से देखने को मिली है, क्योंकि रिवर्स हो रहा है और अब थोड़ा मदद मिलने लगी है पुरानी गेंद से भी, जब से सलाइवा यानी कि बॉल को गीला करना थूक के द्वारा, जो बीसीसीआई ने इस बार अलाउ किया था, जो कोरोना के टाइम पे बंद हो गया था, उसके चक्कर में जो है फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। पुरानी बॉल रिवर्स हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, तो
इसका एक चीज़ और फ़ायदा देखने को मिला है कि भाई ट्रेंट बोल्ट जो अक्सर नई बॉल से ही फ़ायदेमंद हुआ करते थे, अब वो ना सिर्फ नई बॉल बल्कि ओल्ड बॉल से यानी कि पुरानी बॉल से डेथ ओवर्स में भी अच्छा करके दे रहे हैं मुंबई के लिए। ये प्लस पॉइंट हो गया है क्योंकि बुमराह के इर्द-गिर्द आप जा ही रहे, बाकी आप अश्विनी कुमार को लाते हैं, नया फास्ट बॉलर है, लेफ्टी बॉलर हैं, वो अच्छा एंगल मारते हैं, फ़ायदा उठाते हैं अच्छा क्योंकि उनकी बॉलिंग ठीक-ठाक रही है, बाकी बैटिंग तो आपकी चल ही रही है। तो मुंबई इंडियंस को जो है ना अब रोकना थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा पंजाब के लिए क्योंकि ये मैच है पंजाब चाहेगा कि इस मैच को जीते और फाइनल तक पहुँचे क्योंकि नो डाउट जिस तरह का पंजाब किंग्स ने प्रदर्शन खेला है और इससे जो पिछला मैच पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया था, वो मैच जिस तरह से हराया था वन साइड वो पूरा मैच था आप लोगों को याद ही होगा ज़्यादा दिन अभी हुए नहीं है। तो पंजाब किंग्स से तो यही उम्मीद रहेगी और पंजाब किंग्स का खेमा जो है ना वो खुद ही सोच रहा होगा भाई कि यार ऐसा करते हैं कि जैसा मैच उस दिन खेले थे मुंबई के सामने उस तरह का मैच खेल लेते हैं दोबारा मुंबई को पटकनी दे देते हैं क्योंकि उस मैच में मुंबई ने काफ़ी गलतियां भी की थी लेकिन जो गुजरात के सामने नॉकआउट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला तो वहीं गुजरात की बात करेंगे तो भाई उन्होंने बहुत गलतियां की कैच वगैरह काफ़ी छोड़े जिस चक्कर में बाहर हो गए हैं आप सीधे क्योंकि वही रन आपके आप जिस तरह से हारे हैं जितने रन से आप हारे हैं ना अगर आपने वहीं पर रोहित शर्मा का कैच पकड़ लिया होता तो जो क्वालिटी ने छोड़ा तो रोहित शर्मा के रन आप हटा दीजिए कितने थे समझ जाइएगा फिर किस तरह से आप किस पोजीशन पे अभी होते तो भाई ये कैच एज फील्डिंग आपको देखनी पड़ेगी पंजाब किंग्स का भी वही हाल है मुंबई हाल तो इस सीजन अगर सही बताऊं तो पूरी टीम का हर टीम का ऐसा ही रहा है फील्डिंग में काफ़ी कैचेस छोड़े हैं अच्छे कैच पकड़े भी गए हैं नो डाउट वो तो होता है फील्ड में लेकिन आपको बड़े मैचों में और बड़े स्टेज पे तो अच्छा परफॉर्म करना ही होगा तो दोस्तों बताइए आप लोग कि कौन सी टीम आपको लगता है कि फाइनल में पहुंचेगी उससे बड़ी बात 2025 आईपीएल का चैंपियन कौन होने जा रहा है क्या आरसीबी रचेगी इतिहास 18वें सीजन में और 18वें सीजन में आरसीबी इतिहास रचती है तो भाई सेलिब्रेशन किस तरह का होने वाला है आप लोगों को क्या लगता है तो बने रहिए स्पोर्ट्स इंसेक्ट के साथ यहाँ पे जो है हर खबर आपको मिलेगी आईपीएल से जुड़ी हुई बाकी पीकेएल का ऑप्शन भी है हो जाने दीजिए हो जाने दीजिए उस ऑप्शन को ऑप्शन के बाद फिर बात करते हैं हम लोग अच्छे से जब हो जाएगा उसके बाद अच्छे से बात हो जाएगी उसको लेकर कि कौन से खिलाड़ी जो है पैसे बहुत ज़्यादा मिला है किन खिलाड़ियों को कम मिला है और किनको इतना मिला है जितना उन्हें नहीं मिलना चाहिए था या जिन खिलाड़ियों को बहुत कीमत मिलनी चाहिए थी वो कम में रुक गए और क्या बड़े-बड़े पीकेएल ऑप्शन में जो है ये खिलाड़ी हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है जो लेजेंड्स प्लेयर्स हैं, वो ना बिकें? कुछ खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जिनका बहुत खराब टाइम चल रहा है। तो भाई सब पे नज़र रहेगी, बाकी पीकेएल ऑप्शन की जो भी अपडेट होगी जब ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शन से जो खबरें आ जाती हैं उसके बाद हम लोग उस पे नो डाउट बात करेंगे और निगाहें स्पोर्ट्स की दुनिया पर लगातार हमारी हैं बने रहिए स्पोर्ट्स इनसाइट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा बेल आइकन आप दबा दीजिए आपको जो है हर नोटिफिकेशन मिल जाएगी हर वीडियो की सबसे पहले बाकी 2 मैच बचे हुए हैं आईपीएल के लाइव स्कोर कार्ड हमारा चलता है आईपीएल में 2 मैच बचे हुए हैं नॉकआउट्स के फाइनल और क्वालीफायर 2 आप चाहें तो हम लाइव अपडेट हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं मैच के दौरान किसी भी टाइम पे तो स्पोर्ट्स सेकंड्स के साथ जुड़े रहिए नमस्कार जय हिंद